देश में कांवड़ यात्रा का खास महत्व है। हर साल लाखों श्रद्धालु पैदल हरिद्वार से गंगा जल लेकर देश के कोने कोने में पहुंचते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और हर साल कांवड़ यात्रा सावन में शुरू होती है। इस बार सावन माह 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस यात्रा को लेकर आपके मन में कभी सवाल आया होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा हर साल क्यों होती है और भक्त हरिद्वार ही गंगा जल लेने क्यों जाते हैं। ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देते हैं। सावन की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुकी है और समापन 31 अगस्त को होगा। सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय माना जाता है और इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन को हर सोमवार में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त इसी महीने कांवड़ लेकर जाते हैं और इस साल 4 जुलाई 2023 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिर पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस दौरान भगवान शिव को प्रिय चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। कैसे हुई थी कांवड़ की शुरुआत? माना जाता है कि सबसे पहले श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब वह हिमाचल के ऊना में थे तब उनसे उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बैठाया और हरिद्वार लाकर गंगा स्नान कराया। वहां से वह अपने साथ गंगा जल ले गए और माना जाता है तभी से इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं अभी कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी और मंथन से निकले विष के पीने की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था और तब से वह नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को दूर करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया और इसके बाद दशानन कांवड़ में जल भरकर लाया और महादेव को जल अभिषेक किया। इसके बाद शिव जी के विष प्रभाव से मुक्त हुए। कांवड़ यात्रा के नियम क्या है? कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है और कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान भक्तों को पैदल यात्रा करनी चाहिए और यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कांवड़ को जमीन पर नहीं बल्कि किसी पेड़ पर लटकाना होता है और अगर आप कांवड़ को जमीन पर रखते हैं तो आपको दोबारा से गंगा जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को नंगे पांव चलना होता है और स्नान के बाद